नमस्कार साथियों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को बड़ा इंतज़ार रहता है कि सरकार की तरफ से कुछ ऐसी घोषणा हो जिससे उनको राहत मिले। एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाला विद्यार्थी, मैं हमेशा कहता हूँ, एक तपस्वी के समान होता है। तपस्वी के समान उसे कठोर तप करना पड़ता है, तब जाके कहीं सरकारी नौकरी प्राप्त होती है। अभी लोकसभा चुनाव देश में चल रहे हैं, कई चरणों में चुनाव होने हैं। इसी बीच राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी एक बार पहले भी शिक्षा मंत्री रहे थे, तब भी इन्होंने बहुत अच्छा ही सौगात विद्यार्थियों को दी थी। लेकिन अब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी ने एक ऐसी घोषणा कर दी जैसा एक रामबाण है वो विद्यार्थियों को मिला है। क्या घोषणा की है, क्या है विद्यार्थियों के लिए, इस पर अपनी चर्चा करते हैं। काफ़ी लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को एक शिकायत रहती थी सरकार से कि सरकार भर्ती पूरी नहीं कर पाती, जिसका प्रमुख कारण क्या था। पहले एक परीक्षा वो पास कर ली, फिर दूसरी परीक्षा के लिए सरकार एक लंबा कार्यक्रम तैयार करे, फिर वो परीक्षा आयोजित हो, फिर उसका परिणाम आए, उसके बाद में एक लंबी भर्ती प्रक्रिया हो। तो इससे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाला विद्यार्थी अपने घरों से बाहर रह के तैयारी करते हैं। लंबे समय तक उनको एक लंबा संघर्ष करना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, और कहीं ना कहीं इसके बीच में कई बार हमने देखा है कि बहुत सारे विद्यार्थी हैं वो हौसला छोड़ देते हैं। तो अब राजस्थान के शिक्षा मंत्री की जो घोषणा है, निश्चित रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक ही परीक्षा, जैसे हम बात करें कि सरकार की मोहर से 10 लाख बेरोजगारों को, जो बीएसटीसी होल्डर हैं, बीएड किए बैठे हैं, लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी योजना, बहुत बड़ी घोषणा है सरकार की तरफ से। सरकार ने कहा है कि एक ही परीक्षा आयोजित होगी, उसी के माध्यम से फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के विद्यार्थियों को है वो नौकरी मिलेगी। अब क्या इसका फायदा है, क्या इसके मायने हैं, और विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए इसमें क्या है। तो देखो विद्यार्थियों, जैसे अभी रीट का आयोजन किया जाता है, रीट की कई बार इसके पूरा का पूरा प्रोसेस को चेंज किया गया है, बार बार चेंज किया गया है। पहले टेट था, टेट को समाप्त किया गया, रीट किया गया, एक परीक्षा थी, उसके आधार पर वैकेंसीज आई, फिर एक और परीक्षा आयोजित कर दी। तो ये जो सारी बातें थी, अब एक बहुत बड़ी राहत विद्यार्थियों के लिए कह सकते हैं कि एक पेपर सरकार करवाएगी। देखिए, समझिए इस बात को कि क्या है। एक पेपर सरकार करवाएगी, उस पेपर का योग्यता के हिसाब से वर्गीकरण कर दिया जाएगा। योग्यता के हिसाब से कोई बीएड धारी है और मास्टर डिग्री उसके पास है, वो फर्स्ट ग्रेड के लिए कैटेगरी बनेगी उसकी एक। फिर बीएड है, बीए बीएड है, बीएससी बीएड है, उसके लिए द्वितीय श्रेणी के अकॉर्डिंग एक कैटेगरी बनेगी, और बीएसटीसी होल्डर हैं उनके लिए थर्ड ग्रेड के अकॉर्डिंग एक कैटेगरी बनाई जाएगी। पेपर आयोजित करा दिया सरकार ने। हालांकि ये सिर्फ अभी जो जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात करके सारा उसी का कंक्लूजन एक दिया जा रहा है कि सरकार एक पेपर आयोजित करवाएगी। पेपर आयोजित करवाने के बाद में उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, फिर योग्यता के हिसाब से विभिन्न श्रेणियों में विभक्त किया जाएगा। श्रेणियों में विभक्त करके फिर विद्यार्थियों के लिए वो मुश्किल नहीं रहेगी कि पहले मैंने रीट क्लियर किया, फिर एक परीक्षा और आयोजित करें, फिर जैसे अब एक समान मापदंड होगा इसका। जैसे अभी हम फर्स्ट ग्रेड की बात करते हैं, सेकंड ग्रेड की बात करते हैं, एक सब्जेक्ट का पेपर होता है, फिर एक जीके का पेपर होता है। इन सभी बातों को लेकर एक बहुत अच्छा पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है। एक देखो, जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्रथम श्रेणी व्याख्याता से लेकर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती तक के लिए एक परीक्षा कराने के संकेत दिए हैं, है ना। तो अब यहाँ पर क्या होगा, सरकार का मानना है कि शिक्षक भर्ती के लिए 2 परीक्षाओं के फार्मूले से बेरोजगारी की परेशानी बढ़ती है। अब निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्लियर कर दिया है सरकार ने अपना एजेंडा कि जैसे ही लोकसभा चुनाव समाप्त होते हैं, एक बड़ी शिक्षक भर्ती की घोषणा होनी है। प्रिय विद्यार्थियों, हम क्लास ऑफलाइन क्लासेज के अंदर खूब बताते हैं, ऑनलाइन में भी आपसे चर्चा कर चुके हैं कि जैसे ही लोकसभा चुनाव, नई सरकार का गठन होता है, उसके तुरंत बाद राजस्थान में एक बड़ी शिक्षक भर्ती की घोषणा होनी है। अब अगर ये मापदंड बनता है कि एक ही पेपर हो, उसके आधार पर होगा, और अगर इसी बड़ी भर्ती के अंदर ये कार्यक्रम लागू कर दिया गया तो निश्चित रूप से विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी बात है ये। तो अब यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए क्या है, देखिए, अगर एक भी पेपर होता है तो विद्यार्थियों के दिमाग में एक ही बात आएगी कि जी पाठ्यक्रम क्या रहेगा,
निश्चित रूप से बड़ी बात है। तो अब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात, सुनिए ध्यान से। शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए मनोविज्ञान, साइकोलॉजी था, है और रहेगा निश्चित रूप से। इसके बाद में जैसे रीट की परीक्षा की हम बात करते हैं तो 2 भाषाओं का जो यहाँ पर 2 भाषाओं को रखा जाता है, निश्चित रूप से वहाँ भी एक ऐसा रास्ता निकाला जाएगा कि विद्यार्थियों को 2 भाषाओं के लिए वहाँ भी पढ़ना पड़े। और प्यारे विद्यार्थियों, जैसे अब बच्चों के दिमाग में आता है कि जी वो पेपर हुआ तो उसका सिलेबस कैसे होगा, क्या होगा, मैं एक निश्चित क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जीके का पार्ट था और अगर ये एक पेपर भी बना तो इसमें भी निश्चित रूप से महत्वपूर्ण भूमिका जीके की रहनी है। सरकार ने पहले ही अपनी मंशा जाहिर कर दी है, क्योंकि राजस्थान के विद्यार्थी हैं, अदर स्टेट से आकर यहाँ पर परीक्षा देते हैं और नो डाउट फाइट भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं राजस्थान के मूल निवासियों को, यहाँ के बच्चों को थोड़ा सा लाभ की स्थिति हो, इसके लिए राजस्थान जीके की भूमिका महत्वपूर्ण रहनी है। अब विद्यार्थी कह दें कि जब तक पाठ्यक्रम नहीं आता हम कैसे करें। विद्यार्थियों, अगर एक भी पेपर हुआ तो उसमें राजस्थान जीके की भूमिका महत्वपूर्ण रहनी है। तीनों पार्ट राजस्थान जीके के आपके पास हैं। राजस्थान का ज्योग्राफी है, राजस्थान का कला संस्कृति है और राजस्थान का इतिहास है, वो आपके पास है। इसको तैयार रखिए, जब भी पेपर आएगा अपने वहाँ पर फाइट करेंगे। उसके बाद में इंडिया जीके की अगर अपने बात करें, इंडिया जीके की बात करते हैं तो यहाँ पर जियोग्राफी है, हिस्ट्री है और पॉलिटी है। ये तीनों पार्ट हैं। नो डाउट इन तीनों पार्ट्स का एक बड़ा रोल है, वो आपकी परीक्षा में रहना है। तीनों पार्ट्स का बड़ा रोल है कि अपनी आपके रहना है। तो अभी जो तैयारी करने वाले हैं उनके लिए मनोविज्ञान हो गया, जीके का पार्ट हो गया, इंडिया जीके का पार्ट हो गया, विभिन्न अपनी जो आपका विषय है, जैसे मानिए कि आप मास्टर डिग्री आपका हिंदी में है, आपका इंग्लिश में है, किसी भी विषय में है, केमिस्ट्री में है, आपका बायोलॉजी में है, किसी में है, आप उस सब्जेक्ट पर अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि नो डाउट होने वाला पेपर है, आपका विषय होने वाला है, तो वहाँ पर उस पर महत्वपूर्ण कार्य किया जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, कहने का मतलब ये था कि अभी जब तक इसका पाठ्यक्रम जारी किया जाता है, जब तक इसकी घोषणा की जाती है, हम एक ही बात देखते हैं, वो विद्यार्थी चयनित होकर आते हैं जो एक लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, जिनको कंसेप्ट क्लियर है। तो सभी के लिए, क्योंकि ये एक बहाना नहीं है कि हमारे पास सिलेबस नहीं है, ये रहा सिलेबस। आप राजस्थान जीके के तीनों पार्ट तैयार कीजिए, आप इंडिया जीके तैयार कीजिए, आप साइकोलॉजी तैयार कीजिए। शिक्षक बनना है तो साइकोलॉजी पढ़ना पड़ेगा आपको, आप साइकोलॉजी तैयार कीजिए, आप अपनी भाषा पढ़िए। तो ये कुछ बातें थी, लेकिन निश्चित रूप से बहुत बड़ी राहत बच्चों के लिए है, बहुत बड़ी घोषणा है कि अगर इस प्रकार का कार्यक्रम सरकार प्रस्तुत करती है जिसमें एक ही परीक्षा होगी, उसी के अकॉर्डिंग विभिन्न वर्गीकरण करके श्रेणियां बनाकर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की वैकेंसीज को फिल किया जाएगा, तो निश्चित रूप से सरकार भी बधाई की पात्र है। और निश्चित रूप से जो एक मेरा युवा साथी है जो बेरोजगार जो तैयारी कर रहे हैं लंबे समय से, उनके लिए भी बड़े राहत की बात है। तो साथियों, लगातार अपने जुनून को बनाए रखिए, जोश को बनाए रखिए, और निश्चित रूप से लंबी तैयारी करने वाला विद्यार्थी, जब तक ये सिलेबस जारी होगा तब तक आप अपना बहुत कुछ तैयार कर चुके होंगे। फिर पाठ्यक्रम आपको पता है तो ये अपने पॉइंट के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कीजिए। तो सभी विद्यार्थियों को इस नए कार्यक्रम की जो नया रूपरेखा बनाया जाएगा, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। चाणक्य क्लासेस आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। धन्यवाद।